है टीएमसी पर और ममता सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। कोलकाता जहां पर सरकारी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ। सरकारी अस्पताल में रेप के बाद डॉक्टर की हत्या कर दी गई। मृतका के शरीर पर कई गहरे चोट के निशान मिले हैं। महिला के शरीर पर जो चोट के निशान हैं उसे देखकर ये समझा जा सकता है कि कितनी क्रूरता इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई। पहले रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। विरोध जाहिर सी बात है ट्रेनी डॉक्टर ने किया होगा। उसी दौरान झड़प के बीच मारपिटाई हुई है। इसी दौरान ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर कई चोट के निशान भी हैं। अस्पताल के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है इस घटना के बाद और बड़ी तादाद में जो ट्रेनी डॉक्टर हैं, जो बाकी साथी डॉक्टर्स हैं, वो सड़कों पर आ गई, खासतौर से फीमेल्स। और अब इस पूरे मामले में जांच की मांग हो रही है। वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जो ट्रेनी डॉक्टर का शव था वो बिना कपड़ों के था। ट्रेनी डॉक्टर की आंखें और मुंह से खून आ रहा था। जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। बेहोशी सी हालत में वहाँ ट्रेनी डॉक्टर थी, जहाँ पर सेमिनार हॉल में वो रेस्ट करने के लिए गई थी। नाइट आवर में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी और वहीं एक रेस्ट करने की जगह थी। यानी उसके ज़रिए ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जो जानता हो वो दरिंदा जानता होगा कि ट्रेनी डॉक्टर वहाँ आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए कुछ देर के लिए पहुँचेगी और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती की गई। ज़बरदस्ती करने के साथ ही रेप और फिर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, दूर से बैठे हुए सिर्फ सुनकर ही दहशत पैदा कर रही है ये घटना। आंख से खून था, मुंह से खून निकल रहा था, शरीर पर अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान थे। बिना कपड़ों के ट्रेनी डॉक्टर वहां पड़ी हुई थी। क्रिटिकल कंडीशन थी। डॉक्टर्स ने बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बच पाई। यानी रेप और फिर हत्या हुई है ट्रेनी डॉक्टर की। देखिए जिस तरीके का पुलिस का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है और उसके साथ साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसमें से साफ है कि जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर का रेप करके मर्डर कर दिया गया है। और इसी मामले में अभी तक कलकत्ता पुलिस की तरफ से जिसको गिरफ्तार किया गया है, बड़ी बात आपको बता दूं, वो कोई और नहीं, वो पुलिस का ही सिविक वॉलंटियर है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। ये सिविक वॉलंटियर इधर पोस्टिंग नहीं था इनका, ये खुद रात 3 बजे वो इधर आई थी और इधर आने के बाद रात 3 बजे वो जब इधर घुसे, रात 3 बजे उनका सीसीटीवी फुटेज मिला और उसके बाद ही वो 4th फ्लोर में सेमिनार हॉल में पहुंचे। सेमिनार हॉल में पहुंचने के बाद वो पहले रेप किया, रेप करने के बाद उनका दर्दनाक मौत दिया और उसके बाद उधर से निकल गया। इधर से सवाल आता है कि उसी टाइम में जो सिक्योरिटी था वो सिक्योरिटी की तरफ से क्या किया जा रहा था, सिक्योरिटी की तरफ से क्यों उनको रोका नहीं गया था, सिक्योरिटी क्यों उनको अलाउ किए थे। और मैं अभी दिखाऊंगा कि आरजी कॉर्ड मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में कि किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। एक तरफ स्टूडेंट्स की तरफ से सुबह से ही प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है, कल रात भर स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया गया, क्योंकि एक ही बात है, जो जस्टिस, वो जस्टिस इनको मिलना चाहिए। जो डॉक्टर का मौत हुआ है वो डॉक्टर का मौत का जो जस्टिस वो मिलना चाहिए। और जो महिला डॉक्टर्स है इधर, उनको सही तरीके से उनका सिक्योरिटी देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का कहना है रात भर डॉक्टर्स जब ड्यूटी करते हैं उनको रेस्ट लेने के लिए कोई जगह नहीं है, रेस्ट का कोई रूम नहीं है, उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मैं एक बार बात करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का डिमांड क्या क्या है, किस मांग में आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो दीदी का मर्डर किया है उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना होगा, ठीक है। और हम लोगों का कुछ डिमांड है, जैसे कि सिक्योरिटी रिलेटेड ही सब कुछ फुलफिल करना होगा, तभी हम लोग हटेंगे, वरना नहीं हटेंगे। इधर का जो डॉक्टर्स है, जो लोग रात भर काम करते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है उन लोगों के लिए, कोई सिक्योरिटी नहीं। अगर कोई पेशेंट बैठे आके मेरे को मारेगा, मेरे को बचाने के लिए कोई नहीं है अंदर, मैं कैसे ड्यूटी करूँ? बोलिए आप लोग, कैसे ड्यूटी करें हम लोग? इसके बीच में भी ये पॉलिटिकल पार्टीज आके अपना गेन और अपना सिंपैथी, अपना वोट बैंक। जब हम लोग के पास कुछ नहीं था तब क्यों नहीं है? बिना झंडा उतार के आते। आज ये लोग आ रहे हैं झंडा लेके। इन लोग को अगर इंसानियत के पॉलिटिक्स करने का जगह है क्या? झंडा लेके नहीं, पॉलिटिक्स करने का जगह नहीं है। स्लोगन सुना, अभी ये लोग झंडा उतार के अभी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने अंदर आ रहे हैं। कल जब इन्होंने ये चीज सुना था, कोई नहीं पॉलिटिकल पार्टी को बैक
एकदम ही आप देख सकते हैं, एक तरफ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से वो लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं रास्ते में, और सुबह से ही दिखाया जा रहा है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, जो भी अपोजिशन पार्टीज है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा घटना का सीबीआई जांच होना चाहिए। और इसी बात को डिमांड करते हुए उन लोगों की तरफ से ये डिमांड किया जा रहा है। और आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से वो रास्ते में उतरे। कुल मिलाकर ये जो कोलकाता का जो ये हालात, कोलकाता का जो ये तस्वीर, ये देखने के लिए नहीं है, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर्स आम लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए है, आम लोगों को जिंदगी देने के लिए है, उस डॉक्टर के ऊपर ही जब आँच आए, डॉक्टर्स को जब मौत का घाट जाए, उसके पहले ब्रूटली रेप करके उनको मर्डर किया जाए, और उसी बीच में डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं, मैं एक बार कोशिश करूंगा उनसे बात करने के लिए। क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? हम लोग का डिमांड ये है कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी होनी चाहिए, कैमराज इनरोल होने चाहिए, अगर वो लोग ड्यूटी पे हो तो भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आप लोग जब नाइट ड्यूटी करते हैं तो आप लोगों का सिक्योरिटी रहता है ठीक ठाक? यहाँ पे नहीं था तभी ऐसा केस हुआ, तो हम लोग को यही है कि सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए। जैसे कि दिखा गया, रात के 3 बजे के अंधेरे में एक अननोन पर्सन वो एंटर कर गया, मगर कोई देखा भी नहीं। क्या बोलेंगे इस बारे में? ऐसे तो मतलब बीच कॉलेज में ऐसा हो रहा है, ऐसे कोई किसी को पता कैसे नहीं चलेगा कोई अंदर घुसेगा? कैमरा होना चाहिए ना, हर जगह कैमरा होना चाहिए ना, तो पता लगे कि कौन अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, सबका रिकॉर्ड होना चाहिए ना। क्यों नहीं है? प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है आपको कि किस तरीके से डिमांड आ रहा है। और एकदम मेरा ठीक पीछे आरजीकर मेडिकल कॉलेज का गेट के सामने आप देख ही सकते हैं, जो डॉक्टर्स लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, वो डॉक्टर्स के ऊपर जब आँच आए तो किस तरीके से वो लोग रास्ते में उतर के प्रोटेस्ट दिखाने लगे। उनका एक ही डिमांड है, जो सुरक्षा, डॉक्टर का जो सुरक्षा, जो महिला डॉक्टर है उनका जो सुरक्षा वो सुनिश्चित किया जाए, और उसके साथ साथ ही इस घटना में जो लोग शामिल हैं उन लोगों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इसी डिमांड से वो लोग आज रास्ते में उतरे। पूरा आप कोलकाता का रास्ता देख सकते हैं, कोलकाता का रास्ते में हर जगह में प्रोटेस्ट है। सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस तरीके का हादसा हुआ, मगर उसके बावजूद पश्चिम बंगाल का हर एक मेडिकल कॉलेज से, या बोल सकते हैं कि देश भर में इसका प्रोटेस्ट में डॉक्टर लोग रास्ते में आए हैं। और रास्ते में आके उन लोगों का एक ही मांग है कि जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, उसी सिलसिले में जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का सिक्योरिटी मेन इशू है, और उसके साथ साथ ही जो डॉक्टर का मौत हुआ है उनको जल्द से जल्द सजा दिया जाए। इस बारे में ही रास्ते में एक तरफ स्टूडेंट्स है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज है। कुल मिलाकर पुलिस के ऊपर सवाल आता है कि पुलिस की तरफ से या सिक्योरिटी जो एजेंसी थे, सिक्योरिटी की तरफ से क्या इंतजाम किया गया था, किस वजह से जो लोग अंदर घुसे थे, जो संजय राय जिसको गिरफ्तार किया गया है, संजय राय जब एंटर किए थे इस मेडिकल कॉलेज में, मैं दिखाऊंगा ठीक मेरा पीछे आरजीकर मेडिकल कॉलेज। इस मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी जो गेट है, इस इमरजेंसी गेट में एंटर करने से पहले उधर सिक्योरिटी पॉइंट है, पुलिस चेकिंग पॉइंट है। तो उसी टाइम में किस तरीके से ये संजय राय अंदर पहुंचे थे, किस तरीके से वो ऊपर 4th फ्लोर में पहुंचे, लिफ्ट मैन की तरफ से रोका क्यों नहीं गया, सिक्योरिटी की तरफ से रोका क्यों नहीं गया, कौन है ये संजय राय? इस बारे में सबसे ज्यादा क्या स्टेप लिया जा सकता है? पुलिस कमिश्नर खुद कल रात 2 बजे तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बातचीत किए थे, और इस बारे में एक SIT भी तैयार किया गया। यानी कुल मिलाकर ये जो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए एक तरफ पुलिस की तरफ से नैनिका बता रहे हैं, जो साथी जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो अब सड़कों पर आ गए हैं। उनका ये कहना है तुरंत अरेस्ट होना चाहिए, और जो कानूनी कार्रवाई है वो आरोपी के खिलाफ होनी चाहिए। और दैनिक ने अभी ताज़ा अपडेट में बताया है कि इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि एक पुलिस वाला इस पूरी घटना के पीछे है। वो पुलिस वाला संजय राय नाम का, जो कि अस्पताल में दाखिल होता है, 4th फ्लोर पर जाता है और फिर जो मृतका है उसके साथ ये पूरी ज्यादती करता है। इस निष्कर्ष पर अभी पुलिस पहुंची है। आगे जो जानकारी होगी दैनिक आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर